नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का रिया टून्स चैनल पर। अगर आप सच्चे सनातनी हैं और भगवान भोलेनाथ में गहरी आस्था रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल रिया टून्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की जो कहानी है वह बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, इसलिए कृपया इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है जो कथा अधूरी छोड़ दी जाती है वह पाप का कारण बनती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की यह मन को छू जाने वाली प्यारी सी कहानी। एक बार कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव के साथ बैठी थीं। शीतल मंद पवन बह रही थी और चारों ओर का वातावरण शांत और दिव्य था। माता पार्वती का मन किसी गूढ़ जिज्ञासा में उलझा था। उन्होंने भोलेनाथ से पूछा, नाथ, आपने सृष्टि में हर जीव को विशेष महत्व दिया है, परंतु आपने गाय को विशेष आदर क्यों दिया है? क्या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य है? भगवान शिव मंद मुस्कुराए। उन्होंने त्रिनेत्र से पार्वती की ओर देखा और बोले, उमा, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। गौमाता साक्षात पृथ्वी की शक्ति का प्रतीक है। वे न केवल शारीरिक रूप से मानव के लिए उपयोगी है, अपितु आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत कल्याणकारी है। मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कथा सुनाता हूं जिसने गाय की सेवा से महान पुण्य अर्जित किया और एक बड़ा संकट टाल दिया। प्राचीन समय की बात है। आर्यवर्त देश में वीरसेन नामक एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वीरसेन सत्यनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल था। उसके राज्य में कोई दुखी नहीं था, परंतु एक बात थी जो उसे हमेशा भीतर से व्याकुल कर देती थी। उसे संतान नहीं थी। राजा और रानी दोनों ही अनेक यज्ञ, व्रत और तप कर चुके थे, लेकिन फल प्राप्त नहीं हुआ। एक दिन राज्य के ऋषि मुनियों की सलाह पर राजा वीरसेन ने एक तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया। वे गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और सरस्वती जैसे पवित्र नदियों के तटों पर गए। हर तीर्थ पर वे दान पुण्य करते और ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेते। एक दिन उनकी यात्रा उन्हें एक घने वन में ले गई। वहां उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। आश्रम अत्यंत शांत और दिव्य था। वहां एक वृद्ध तपस्वी ध्यानमग्न थे। राजा ने उन्हें प्रणाम किया। ऋषि ने नेत्र खोले और मुस्कुराए, राजन, तुम्हारा आगमन पूर्व निर्धारित था। तुम्हारे मन की व्यथा मैं जानता हूं, लेकिन समाधान तब मिलेगा जब तुम गाय की सेवा करोगे। राजा अचंभित हो गया, गाय की सेवा? हे मुनिवर, कृपया विस्तार से कहें। ऋषि बोले, राजन, गाय साक्षात पृथ्वी का रूप है। उसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। उसकी सेवा से पाप कटते हैं, पुण्य बढ़ते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एक समय की बात है, मेरे गुरुदेव ने मुझे यह उपदेश दिया था कि यदि जीवन में कोई संकट हो तो गौ सेवा से वह टल सकता है। मैंने यह स्वयं अनुभव किया है। तुम प्रतिदिन गाय को रोटी खिलाओ, उसकी सेवा करो, उसे स्नान कराओ, उसके रहने का स्थान स्वच्छ रखो और विशेष रूप से गाय के बछड़े के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करो। इससे तुम्हारे जीवन की बाधाएं दूर होंगी। राजा वीरसेन ने उसी क्षण निश्चय किया कि वह गाय सेवा को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएगा। राजा अपने राज्य लौट आया और सबसे पहले एक सुंदर गौशाला बनवाई। वहां उसने वृद्ध, बीमार और परित्यक्त गायों को लाकर उनकी सेवा प्रारंभ की। वह प्रतिदिन अपने हाथों से रोटियां बनवाता, उसमें गुड़ और घी मिलाकर गायों को खिलाता। गायों की सेवा करते हुए उसके हृदय में एक नई शांति और संतोष का भाव उत्पन्न हुआ। राजमहल में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। एक दिन उसकी प्रिय गाय सुरभि बीमार पड़ गई। राजा स्वयं उसकी सेवा में लग गया। रात्रि भर वह उसके पास बैठा रहा, मंत्र पढ़ता रहा और उसके माथे पर जल छिड़कता रहा। सुरभि धीरे धीरे स्वस्थ हो गई। राजा की आंखों से अश्रु बह निकले। उसी रात राजा को स्वप्न आया। एक दिव्य ज्योति ने उसे दर्शन दिए और कहा, वीरसेन, तुम्हारी गायों के प्रति श्रद्धा और सेवा भावना से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन में वह सुख आएगा जिसकी प्रतीक्षा तुम वर्षों से कर रहे हो। कुछ ही दिनों बाद रानी के गर्भवती होने का समाचार मिला। पूरा राज्य आनंदित हो उठा। राजा जानता था कि यह सब गौ सेवा का ही प्रताप है, परंतु कहानी यही नहीं रुकी। एक रात राजा को एक और स्वप्न आया। इस बार एक डरावनी छाया उसके सामने आई। वह बोली, तूने गाय की सेवा तो की है,
परंतु एक बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। तेरे राज्य में एक भयावह संकट आने वाला है और सिर्फ वही इसे टाल सकेगा जो निस्वार्थ सेवा को अपना धर्म मानेगा। राजा घबरा गया। उसने अगले दिन से ही गायों की सेवा और बढ़ा दी और अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि पूरे राज्य में गौशालाएं बने, कोई गाय भूखी न रहे। तभी एक दिन कुछ गुप्तचर दरबार में हांफते हुए आए और बोले, महाराज, सीमावर्ती प्रदेश में अजीब रोग फैल रहा है। वहां के पशु मर रहे हैं और मनुष्य भी बीमार पड़ रहे हैं। किसी को कारण समझ नहीं आ रहा। राजा गंभीर हो गया। यह वही संकट था जिसकी भविष्यवाणी स्वप्न में हुई थी। उसने तुरंत उस क्षेत्र की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में वह जहां जहां गया गायों को प्रणाम करता, उन्हें रोटी खिलाता और उनका हाल पूछता। जब वह उस संकटग्रस्त गांव पहुंचा, वहां का दृश्य अत्यंत भयावह था। गायें मृत पड़ी थीं, मनुष्य पीड़ा में कराह रहे थे। राजा ने गांव के सबसे वृद्ध ब्राह्मण को बुलवाया और उनसे उपाय पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि गांव के पास की एक नदी के किनारे पुराने समय में एक गौहत्या हुई थी और वहां की भूमि अब शापित हो गई है। पुनः लाकर सेवा न की जाए, यह शाप दूर नहीं होगा। राजा ने तुरंत वही करने का निश्चय किया, लेकिन यह कार्य आसान नहीं था। राजा वीरसेन ने जैसे ही सुना कि वह भूमि गौहत्या के कारण शापित हो चुकी है, उसके हृदय में अपार वेदना उमड़ पड़ी। वह मन ही मन सोचने लगा, जहां गाय को माता के रूप में पूजा जाता है, वहां उसकी हत्या और उसके कारण इस भूमि का पतन, यह कितना भयानक पाप है। इस पाप का प्रायश्चित करना अब मेरा धर्म है। वह तुरंत अपने साथ आए विद्वान ब्राह्मणों, ऋषियों और मंत्रियों के साथ एक सभा करता है और कहता है, मैं इस भूमि को शुद्ध करूंगा। जब तक यह भूमि पुनः पवित्र नहीं हो जाती, तब तक मैं राजमहल वापस नहीं जाऊंगा। यही मेरी प्रतिज्ञा है। राजा के आदेश पर उस शापित भूमि को साफ किया गया। वहां पहले एक बड़ी गौशाला बनवाई गई, जिसमें दूर दूर से लाकर गौमाताओं को रखा गया। उनके लिए शुद्ध जल, हरा चारा और सुरक्षित स्थान की व्यवस्था की गई। राजा ने ब्राह्मणों को बुलवाकर एक विशेष गवा मुक्ति महायज्ञ की योजना बनवाई। यह यज्ञ 7 दिनों तक चलने वाला था और इसके दौरान 108 विशेष विधि से पूजन होने वाला था। चारों वेदों के ज्ञाता, पुरोहित, ऋषिगण और योगी भी वहां आमंत्रित किए गए। वह स्थान अब केवल शापित भूमि नहीं रहा, बल्कि एक विशाल तपोभूमि में परिवर्तित हो गया था। हर दिन सूर्योदय से पहले राजा अपने हाथों से गायों को स्नान कराता, उन्हें रोटियां और गुड़ देता और उनके पैरों को धोकर अपने मस्तक से लगाता। गांव के लोग पहले हैरान थे, फिर उनकी आंखों में सम्मान और श्रद्धा उमड़ पड़ी। वहां एक बुजुर्ग महिला थी, गंगाबाई, जो गांव की सबसे पुरानी निवासी थी। उसने राजा से कहा, राजन, बचपन से मैंने सुना था कि राजा धरती का पालनहार होता है, पर आज पहली बार किसी राजा को मां गौ के चरणों में सेवा करते देखा है। तुम केवल राजा नहीं, एक ऋषि हो, एक संत हो। राजा विनम्रता से मुस्कुराया, माई, यह मेरी गौ माताओं की कृपा है जो मुझे सेवा का अवसर मिला है। उनका चरण ही मेरा मुकुट है। महायज्ञ का 5वां दिन था। यज्ञशाला के पास ही राजा एक कुटिया में ठहरा हुआ था। रात्रि को लगभग अर्धरात्रि के समय जब सब सो रहे थे, एक तेज प्रकाश ने उसे जगाया। उस प्रकाश में से एक दिव्य स्वर प्रकट हुआ, वीरसेन, तेरी निष्ठा, सेवा और त्याग देखकर मैं प्रसन्न हूं। मैं ब्रह्मा जी का संदेशवाहक हूं। तू जान, यह भूमि केवल गौहत्या के कारण नहीं, बल्कि एक अन्य छिपे हुए पाप के कारण भी शापित है। राजा ने कहा, प्रभु, कृपा करके मुझे वह छिपा पाप बताएं, जिससे मैं इस भूमि को पूर्णतः शुद्ध कर सकूं। स्वर ने कहा, सदियों पूर्व यहां एक राजा ने अपनी सत्ता के लोभ में एक सत्यवादी संत की हत्या कर दी थी, जो गायों के लिए यह भूमि सुरक्षित बनाना चाहते थे। वह संत अब भी यहां आत्मा के रूप में बंधे हैं। जब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं दी जाएगी, यह भूमि पूर्णतया शुद्ध नहीं होगी। राजा चौंका, परंतु भयभीत नहीं हुआ। उसने उसी क्षण प्रण लिया कि वह उस संत की आत्मा की मुक्ति हेतु तप करेगा। अगली सुबह यज्ञशाला में सभी ब्राह्मण, ऋषिगण एकत्र हुए। राजा ने स्वप्न में हुए संवाद को सभी के समक्ष रखा। एक तपस्वी ऋषि, जिनका नाम ऋषि वसिष्ठानंद था, बोले, यदि संत की आत्मा को मुक्ति देनी है तो हमें उन्हें यज्ञ में आमंत्रित करना होगा।
इसके लिए आत्माभिषेक विधान किया जाएगा। यह विधान अत्यंत कठिन और दुर्लभ था। राजा स्वयं उसमें भाग लेने को तत्पर हुआ। यज्ञ के 7वें दिन विशेष विधि से गूंजे, चारों दिशाओं में एक रहस्यमय कंपन फैल गया। आकाश में बादल मंडराने लगे और अचानक एक वृद्ध आत्मा अग्निकुंड के ऊपर प्रकट हुई। वह आत्मा शांत परंतु वेदना से भरी थी। उसके शरीर पर तपस्वी वस्त्र थे और उसके माथे पर रक्त के निशान थे। आत्मा ने कहा, राजन, तुझमें वह तेज है जो अधर्म का विनाश और धर्म की पुनः मैंने वर्षों प्रतीक्षा की है कि कोई मेरी पीड़ा को समझे। तूने जो गौसेवा की है वही अब मेरी मुक्ति का मार्ग बनेगी। राजा की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह बोला, हे तपस्वी, कृपा करके कहें कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं। जिस आत्मा ने तब अपनी कथा सुनाई, मैं संत व्रजदत्त था। इस भूमि पर मैंने गौ संरक्षण का आंदोलन चलाया था। तत्कालीन राजा को यह भय हुआ कि मेरी लोकप्रियता उसके लिए संकट बन सकती है। उसने एक रात्रि मेरे आश्रम में आग लगवाई और मुझे बंदी बनाकर गौशाला में ही मार डाला। मेरी हत्या के साथ ही इस भूमि ने शाप ग्रहण किया। मेरे आश्रम की राख अब भी इसी वन में कहीं दबा हुआ है। यदि तुम उस राख को खोजकर उसे गंगाजल से अभिषेक करोगे और गायों से उसके चारों ओर परिक्रमा कराओगे तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। राजा ने तुरंत उस राख की खोज शुरू करवाई। राख की खोज और एक गुप्त सुरंग। 3 दिनों की खोज के बाद एक पुरानी झाड़ी के नीचे एक पत्थर मिला जिस पर प्राचीन संस्कृत में लिखा था, जहां गौ की चीत्कार थमी थी वहीं संत का अस्तित्व आज भी जीवित है। वहां खुदाई करने पर एक गुप्त सुरंग मिली जिसमें भीतर जाकर संत व्रजदत्त का जला हुआ आश्रम मिला। राख अब भी वहां थी। उसकी गंध से वातावरण भारी हो गया। राजा ने गंगा जल मंगवाया, विधि पूर्वक अभिषेक किया और सभी गायों को वहां लाकर परिक्रमा करवाई। जैसे ही अंतिम परिक्रमा पूर्ण हुई, एक चमत्कार हुआ। आकाश से दिव्य पुष्प वर्षा होने लगी और वह आत्मा तेज प्रकाश में परिवर्तित होकर ऊपर चली गई। एक दिव्य स्वर गूंजा, राजन, तुझे मेरा आशीर्वाद। अब यह भूमि शुद्ध हो चुकी है, परंतु ध्यान रखना, एक और संकट तेरे मार्ग में आने वाला है जो गायों और धर्म दोनों की परीक्षा होगी। तैयार रहना। वापसी के समय राजा की नजर एक अजनबी साधु पर पड़ी जो गायों की गौशाला के पास खड़ा था। वह गायों को देख रहा था, परंतु उसकी दृष्टि विचित्र थी, जैसे वह कुछ और ही योजना बना रहा हो। राजा ने उसे बुलवाया, परंतु वह कुछ कहे बिना वहां से चला गया। राजा के मन में संदेह हुआ और उसने गुप्तचरों को उसकी निगरानी में लगाया। कुछ ही समय में पता चला कि वह साधु एक गिरोह का मुखिया है जो गौवंश की तस्करी करता है और देश भर में भ्रम फैलाता है कि गायों की रक्षा व्यर्थ है। राजा का मन एक बार फिर विचलित हो गया, परंतु उसने ठान लिया, अब मुझे न केवल सेवा करनी है बल्कि सत्य और धर्म के लिए युद्ध भी करना होगा। राज्य में एक विशेष सभा बुलाई गई जिसमें संतों, विद्वानों और युवाओं को आमंत्रित किया गया। वहां राजा ने एक घोषणा की, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर गौवंश की रक्षा के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रारंभ करें। यह केवल एक राजा की नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। लेकिन जैसे ही यह घोषणा हुई, राजधानी में एक बड़ी घटना घटित हो गई। राजा वीरसेन की राजधानी में जैसे ही राष्ट्रव्यापी गौ संरक्षण अभियान की घोषणा हुई, लोगों में उत्साह की लहर दौड़ गई। गांव-गांव में सभा होने लगी। युवक, वृद्ध, महिलाएं, यहां तक कि बालक भी गायों की सेवा के लिए प्रेरित होने लगे। राज्य भर में एक नई चेतना का संचार हुआ, लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ अंधकारमयी शक्तियां भी सक्रिय हो उठी। वे लोग थे जिन्हें गायों से कोई प्रेम नहीं था, बल्कि वे धर्म और परंपरा को नष्ट कर अधर्म और अराजकता फैलाना चाहते थे। जिस रहस्यमयी साधु को राजा ने पहले देखा था, उसका नाम था चंद्रकेतु। वह बाहर से सन्यासी जैसा लगता था, परंतु भीतर से अत्यंत क्रूर, स्वार्थी और छल कपट से भरा हुआ था। वह वर्षों से एक गुप्त गिरोह चला रहा था जिसका उद्देश्य था गायों का वध और वैदिक संस्कृति का विनाश। राजा वीरसेन की घोषणा के ठीक 3 दिन बाद राजधानी के समीप लोग भागने लगे। गायें भय से इधर उधर दौड़ने लगी। कुछ गायें घायल हुईं, कुछ जल गईं
यह दृश्य अत्यंत हृदय विदारक था। राजा को जैसे ही सूचना मिली, वह तुरंत वहां पहुंचा। उसके पीछे सैनिक, वैद्य और ब्राह्मणगण भी आए। गायों का इलाज कराया गया। गौशाला को तुरंत दोबारा बनाने का आदेश दिया गया। लेकिन अब राजा समझ गया था कि यह केवल दुर्घटना नहीं थी, यह कोई षड्यंत्र है, यह कोई संयोग नहीं, यह एक पूर्व नियोजित हमला है। हमें इन घटनाओं की तह तक जाना होगा। राजा ने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया। चंद्रकेतु अपने गुप्त ठिकाने में बैठा, अग्नि की लपटों को ध्यान में रखकर हंस रहा था। उसके पास उसके शिष्यों का एक झुंड बैठा था। राजा वीरसेन सोचता है कि वह गौ सेवा से पुण्य अर्जित कर रहा है, पर मैं उसकी इस पवित्र भावना को उसकी कमजोरी बनाकर ही उसे मिटाऊंगा। चंद्रकेतु बोला। उसकी योजना थी पूरे राज्य में एक झूठ फैलाना कि गायों की सेवा व्यर्थ है और गौ संरक्षण केवल एक ढोंग है। इसके लिए उसने नकली संतों का एक दल तैयार किया, जो गांवों में जाकर धर्म के नाम पर भ्रम फैलाने लगे। कुछ जगहों पर उन्होंने यह अफवाह भी फैलाई कि गाय की पूजा करने से अकाल पड़ता है। लोगों के बीच भय उत्पन्न किया गया। राजा ने जब इन घटनाओं की जानकारी पाई तो उसने तुरंत एक निर्णय लिया। पूरे राज्य में गौरक्षा संकल्प यात्रा निकाली जाए। यह यात्रा हर गांव में जाकर लोगों को सच बताएगी, गौ सेवा का महत्व समझाएगी और उन ढोंगी संतों के मुखौटे उतारेगी। इस यात्रा में स्वयं राजा शामिल हुआ, रानी भी साथ थी और साथ में वह पुत्र भी जो अब 10 वर्ष का हो चुका था, बालक धीरसेन। उसने अपने पिता से गौ सेवा की प्रेरणा पाई थी। हर गांव में जब यह यात्रा जाती, लोग दर्शन को उमड़ पड़ते। राजा वहां गायों को रोटी खिलाता, उनका पूजन करता और कहता, गाय की पीठ पर देवताओं का वास है। उसका संरक्षण करना केवल धर्म नहीं, कर्तव्य है। जो गौ माता की सेवा करता है वह भगवान की सच्ची भक्ति करता है। एक दिन जब यात्रा एक दुर्गम पर्वतीय गांव त्रिपथग्राम पहुंची, वहां एक वृद्धा मिली, योगिनी रुद्रेश्वरी। वह एक गुफा में रहती थी और केवल रुद्राष्टक का जाप करती थी। राजा ने उसे प्रणाम किया। वह बोली, राजन, तुझ में धर्म की ज्वाला है, परंतु तेरे मार्ग में अभी और अंधकार बाकी है। चंद्रकेतु केवल एक साधु नहीं, वह काल का दूत है। उसे पराजित करने के लिए केवल शस्त्र नहीं, शिव शक्ति का आह्वान करना होगा। राजा चौंका। मातेश्वरी, कृपया बत चाहिए। रुद्रेश्वरी ने उसे एक ताबीज दिया जिस पर लिखा था, गौ रक्षाय नमः। फिर उसने कहा, शिवजी को एक बार पुनः गौ सेवा के माध्यम से स्मरण करो। जब गौ के हृदय से पुकार निकलेगी तब स्वयं महादेव उतरेंगे। जब गौरक्षा यात्रा राजधानी लौट रही थी तभी खबर आई, पश्चिमी सीमा पर एक बड़ा विद्रोह हो गया है। कुछ गांवों में चंद्रकेतु के अनुयायियों ने हमला कर दिया था और वहां की गौशालाएं तोड़ दी गई थीं। राजा का हृदय जल उठा। अब समय आ गया है कि हम केवल प्रचार नहीं, प्रतिकार करें। धर्म और अधर्म के बीच यह संग्राम अब निर्णायक होगा। राजा गरजे। राजा ने गुप्त सैनिकों को उस इलाके में भेजा, साथ ही स्वयं भी सेना लेकर वहां प्रस्थान किया। प्रस्थान से पहले रात्रि में राजा ने अपने शिव मंदिर में एकांत ध्यान किया। उन्होंने अपने हाथों से शिवलिंग पर गौमूत्र, दूध, दही, घी और शहद से अभिषेक किया। फिर उसने प्रभु भोलेनाथ से प्रार्थना की, भोलेनाथ, मैं एक सामान्य राजा हूं। आपने ही मुझे गौसेवा का पथ दिखाया है। अब यह युद्ध अधर्म से है और मैं आपका शरणागत हूं। दृष्टि से मेरी सहायता करें। मंदिर की ज्योत अचानक तेज हो गई और शिवलिंग से एक दिव्य रेखा निकली जो सीधे राजा के मस्तक पर पड़ी। एक मंद स्वर उसके कानों में गूंजा, वीरसेन, तेरा पथ कठिन है, परंतु तू अकेला नहीं है। गायों की करुण पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। जब संकट सीमा पार करेगा, मैं स्वयं आएगा। राजा की आंखें भीग गईं, पर अब उसका हृदय आश्वस्त था। और उसी समय पश्चिम से एक काला धुआं उठता दिखा। चंद्रकेतु ने युद्ध का बिगुल बजा दिया था। पश्चिम दिशा से उठता हुआ वह काला धुआं जैसे किसी युगांत की घोषणा कर रहा था। वीरसेन की सेना तैयार खड़ी थी, पर शत्रु का चेहरा अब वह अधर्म का प्रतिनिधि बन चुका था। अब वह अधर्म का प्रतिनिधि बन चुका था। चंद्रकेतु, जो कभी एक साधु की वेशभूषा में भ्रमण करता था, अब पूर्णतः
अपने असली रूप में प्रकट हुआ था। त्रिशूल जैसे दांत, रक्त वर्ण वस्त्र और मस्तक पर विकृत भस्म से बना हुआ एक त्रिकोण चिन्ह। उसका चेहरा अब अधर्म की मूर्ति जैसा प्रतीत होता था। शिव मंदिर से आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात राजा वीरसेन ने अपनी समस्त सेना को संबोधित किया। यह केवल मेरी या तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह हमारी आत्मा की रक्षा का संग्राम है। जब तक हमारी धरती पर गौमाता के चरणों की गंध है, तब तक हम यह युद्ध जीतेंगे। याद रखो, यह संग्राम शिव के आदेश का पालन है। सेनापति भैरव, जो वर्षों से राजा के साथ था, आगे आया और बोला, राजन, हम अंत तक आपके साथ हैं। यह भूमि धर्म की है और धर्म को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उधर चंद्रकेतु ने अपने गुप्त किले में पंचनाश मंत्र का जाप प्रारंभ किया। यह एक ऐसा तांत्रिक प्रयोग था जिसमें वह 5 निर्दोष गायों की हत्या करके अपवित्र शक्ति का आह्वान कर रहा था। उसका उद्देश्य स्पष्ट था, राज्य की भूमि को फिर से शापित करना, लोगों में भय और भ्रम फैलाना और वीरसेन को पराजित करके सत्ता अपने हाथ में लेना। उसके चारों ओर श्मशान की राख, काले धागों से बंधे त्रिशूल और कटोरी में बहता रक्त, यह सब उसकी काली साधना का हिस्सा था। वीरसेन को उसकी गायों के साथ जला दूंगा, तब देखूंगा कौन सा शिव उसे बचाने आएगा, वह हंसते हुए बोला। चंद्रकेतु की सेना ने सबसे पहले वीरग्राम नामक गांव पर आक्रमण किया। यह गांव गौशालाओं और संस्कृत विद्यालयों के लिए प्रसिद्ध था। उन्होंने वहां की गौशालाओं को आग लगाई, विद्वानों को कैद कर लिया और मंदिरों में मूर्तियां तोड़ दी। परंतु चंद्रकेतु को यह ज्ञात नहीं था कि राजा वीरसेन ने पहले ही वहां अपने गुप्त योद्धाओं को भेज दिया था। रात्रि के तीसरे पहर, जब चंद्रकेतु के सैनिक विश्राम कर रहे थे, वीरसेन के योद्धाओं ने एक अद्भुत योजना के तहत उन पर हमला किया। गौसेना, एक विशेष समूह जो केवल गायों की रक्षा के लिए बनाया गया था, ने चुपचाप सभी बंधी गायों को छुड़ाया और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया। सेनापति भैरव ने दुश्मनों पर बिजली की तरह हमला किया और मात्र कुछ ही घंटों में गांव को मुक्त करा लिया गया। विजय के बाद राजा वीरसेन ने गांव के पुरातन मंदिर में पूजा की। वहां एक अग्निकुंड था जिसमें कहा जाता था कि जब भी संकट गहराता है, वह स्वयं भविष्य बताता है। राजा ने उस अग्निकुंड में आहुति दी। कुछ क्षणों तक अग्नि शांत रही, फिर उसमें से एक स्वर निकला, वीरसेन, सत्य के मार्ग पर बढ़ते जा, पर ध्यान रहे, अगला युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, ज्ञान और धैर्य से भी लड़ा जाएगा। चंद्रकेतु को शस्त्र से नहीं, सिद्धि से पराजित करना होगा। यह संदेश राजा के लिए नया था। वह समझ गया कि केवल सेना और बल से चंद्रकेतु को हराना असंभव होगा। उसे अब आध्यात्मिक बल जुटाना होगा। उसी रात राजा के शिविर में एक वृद्ध ऋषि आए, ऋषि माधवदत्त। उनका शरीर झुर्रियों से भरा था, पर आंखों में तेज और स्वर में कमाल की शक्ति थी। उन्होंने कहा, राजन, तेरे प्रयास प्रशंसनीय हैं, परंतु अब समय है गौचक्र रक्षा मंत्र के अभ्यास का। यह एक दिव्य साधना है जो केवल भक्त और सेवक को ही सिद्ध होती है। राजा ने झुककर विनम्रता से कहा, गुरुवर, मुझे जो भी करना पड़े मैं तैयार हूं। गौ माता की रक्षा ही मेरा धर्म है। ऋषि माधवदत्त ने 7 दिन की कठिन साधना का विधि विधान बताया। पहले दिन केवल गौमूत्र से स्नान, दूसरे दिन बिना अन्न के गौ सेवा, तीसरे दिन गाय के पैरों की मिट्टी का तिलक, चौथे दिन गवां नमः शिवाय मंत्र का 1 लाख जाप, 5वें दिन रात्रि में गौमाताओं के बीच ध्यान, छठे दिन केवल रोटी और गुड़ का सेवन, 7वें दिन शिवलिंग पर गाय के दूध से अभिषेक और चंद्रकेतु की दिशा की ओर हवन। राजा ने बिना एक क्षण गमाए साधना प्रारंभ कर दी। चंद्रकेतु को जैसे ही पता चला कि वीरसेन कोई विशेष साधना कर रहा है, वह विचलित हो उठा। उसने अपने एक तांत्रिक शिष्य को आदेश दिया कि वह शिविर में जाकर साधना भंग करे, पर जैसे ही वह शिष्य राजा के पास पहुंचा, एक अदृश्य शक्ति ने उसे अंधा कर दिया। वह चंद्रकेतु से बोला, स्वामी, वहां कोई शक्ति है, वह साधारण नहीं, जैसे स्वयं महादेव साधना की रक्षा कर रहे हों। चंद्रकेतु के चेहरे पर भय की रेखा स्पष्ट दिखने लगी। तो शिव ने अपना पक्ष चुन लिया है, वह बुदबुदाया। साधना की 7वीं रात, जब राजा ने अंतिम आहुति दी, आकाश में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया।
एक विशाल बैल आकृति आकाश में दिखाई दी, नंदी। और तब एक दिव्य स्वर गूंजा, वीरसेन, तू तैयार है। अब तुझे केवल युद्ध नहीं, आत्मशक्ति से साक्षात्कार करना है। चंद्रकेतु का मूल शत्रु तेरा शरीर नहीं, तेरा तेज है। और यह तेज तब और जो अलक्षा शक्ति को पूर्ण रूपेण जागृत करेगा। राजा ने आंखें खोली। सामने उसका पुत्र धीरसेन खड़ा था, जिसकी आंखों में भी अब वही तेज था। राजा ने धीमे स्वर में कहा, धीरसेन, अब समय आ गया है कि तू भी इस युद्ध का भाग बने। यह केवल मेरी लड़ाई नहीं, यह तुम्हारी पीढ़ी की रक्षा की भी लड़ाई है। और उसी क्षण एक दूत आया। राजन, चंद्रकेतु ने विशाल सेना के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। युद्ध अब टल नहीं सकता। चंद्रकेतु की विशाल सेना ने राजधानी की सीमा पर डेरा डाल दिया था। रक्तवर्ण ध्वज, भूत प्रेत जैसे सैनिक और उनके पीछे खड़ी भयावह काली मूर्तियां, मानो युद्ध का मैदान नहीं, यमलोक स्वयं धरती पर उतर आया हो। उधर राजा वीरसेन ने भी अपने समस्त विश्वास पात्र योद्धाओं, ऋषियों और गौ सेवकों के साथ युद्ध की पूर्ण तैयारी कर ली थी। लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ा शस्त्र था, वह था गौभक्ति की शक्ति और भोलेनाथ का आशीर्वाद। युद्ध से ठीक एक रात पहले राजा वीरसेन ने अपने पुत्र धीरसेन को एक प्राचीन ग्रंथ सौंपा, जिसमें लिखा था गौरक्षा मंत्र। यह एक अत्यंत दुर्लभ मंत्र था, जो केवल सच्चे भाव से गौ सेवा करने वाले को ही सिद्ध होता था। धीरसेन ने उस मंत्र का जाप आरंभ किया। गायों के बीच बैठकर उनकी आंखों में झांककर उसने बार बार एक ही प्रार्थना दोहराई, हे गौ माता, आप में ही समस्त देवताओं का वास है। आपकी रक्षा ही मेरी तपस्या है। मुझे आपकी शक्ति प्रदान करें ताकि मैं अधर्म को परास्त कर सकूं। धीरे धीरे उसके शरीर से तेज निकलने लगा, उसकी आंखों से प्रकाश फूटने लगा और तभी सभी गायों ने एक साथ रंभाना शुरू किया। आसमान में बिजली कौंधी और एक दिव्य रश्मि धीरसेन के शरीर में समा गई। राजा ने यह देखा और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। धीरसेन, तू अब केवल मेरा पुत्र नहीं, तू धर्म का वाहक है। अगली सुबह दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। चंद्रकेतु का मुख विकृत हो चुका था। वह घोर तांत्रिक मंत्रोच्चार कर रहा था, जिससे उसकी सेना में भूत प्रेत जैसे प्राणी उत्पन्न हो रहे थे। वहीं राजा वीरसेन के पास ऋषियों की तपस्या, सैनिकों का साहस और गौशक्ति का आशीर्वाद था। राजा ने युद्ध का उद्घोष किया। यह युद्ध केवल भूमि या सत्ता के लिए नहीं, यह आत्मा की पवित्रता के लिए है। जो गौमाता की रक्षा करता है, वही सच्चा धर्म योद्धा है। युद्ध प्रारंभ हुआ। चारों दिशाओं में धूल, रक्त और गर्जनाएं फैल गईं। धीरसेन, जिसे अब गौरक्षक कुमार कहा जाने लगा था, अपने धनुष से तांत्रिक सैनिकों को धराशायी करता जा रहा था। हर बार जब वह गौरक्षाय नमः का उच्चारण करता, एक दिव्य शक्ति उसके तीरों में समा जाती। चंद्रकेतु ने देखा कि उसकी तांत्रिक शक्तियां निष्फल हो रही हैं। वह क्रोधित हो उठा और उसने अपने अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया, अघोर कृत्य विध्वंस यंत्र, जो कि एक तांत्रिक बम था, जिसे फेंकने से समस्त भूमि श्मशान बन सकती थी। उसने वह यंत्र युद्ध भूमि की ओर उछाला। राजा ने वह दृश्य देखा और चिंतित हो उठा। पर तभी गायों का एक झुंड अचानक युद्ध भूमि में आ गया। वे नंदी की तरह गरजने लगीं और ठीक उस यंत्र के सामने आकर खड़ी हो गईं। यंत्र के फूटने से पहले ही आसमान से बिजली गिरी और समस्त भूमि पर एक गूंज उठा। पशुपतिनाथ प्रकट हो रहे हैं। धूल और प्रकाश के मध्य एक विशाल आकृति प्रकट हुई। त्रिशूलधारी, गले में नाग, जटाओं से गंगा और मस्तक पर चंद्र, स्वयं भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए। उनकी आंखें बंद थीं, पर उनमें ब्रह्मांड समाहित था। उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और केवल एक शब्द कहा। त्रिशूल से निकली अग्नि ने चंद्रकेतु के समस्त मंत्रों, यंत्रों और सैनिकों को भस्म कर दिया। चंद्रकेतु स्वयं भयभीत होकर जमीन पर गिर पड़ा। वह शिव के चरणों में गिरकर बोला, हे प्रभु, मैं अज्ञान में था, मुझे क्षमा करें। भोलेनाथ ने उसकी ओर देखा और कहा, जिसने गौमाता का तिरस्कार किया, उसे क्षमा नहीं, केवल चेतावनी मिलती है। जा, अपने पापों का प्रायश्चित कर और फिर कभी धर्म के मार्ग में बाधा मत बनना। चंद्रकेतु का तेज नष्ट हो गया और वह एक सामान्य मानव की भांति वहां से निकल गया। युद्ध समाप्त हुआ। विजय की घोषणाएं हर ओर गूंज उठी। गायों के झुंड राजा के समीप आए और उनके चरण चाटने लगे।
एक बूढ़ी गाय की आंखों से आंसू निकल रहे थे, मानो वह भगवान का धन्यवाद कर रही हो। राजा वीरसेन ने अपने हाथों से गौशालाएं दोबारा बनवाईं, गायों के लिए सुरक्षित जंगलों और चरागाहों की व्यवस्था की और राज्य में गौरक्षा पर्व का प्रारंभ किया, जो हर वर्ष मनाया जाने लगा। धीरसेन को गौरक्षक महाराज की उपाधि मिली। वह अपने पिता के साथ शासन चलाने लगा और आने वाली पीढ़ियों को गौ सेवा का महत्व समझाने लगा। कथा यहीं समाप्त करते हुए भगवान शिव ने पार्वती जी की ओर देखा। देवी, यही वह कथा है जो मैं तुम्हें सुनाना चाहता था। गाय कोई साधारण प्राणी नहीं, वह मां है। उसकी सेवा करने वाला पुण्य का भागी बनता है और जो उसे कष्ट देता है वह स्वयं अपने लिए विनाश बुलाता है। पार्वती जी की आंखें नम थीं, पर मुस्कान थी। नाथ, यह कथा केवल कथा नहीं, जीवन का मार्ग है। अब मैं भी हर दिन गौ सेवा का संकल्प लूंगी। शिव मुस्कुराए और कैलाश पर घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज उठी। धर्म की जय हो, गौरक्षा की जय हो, गौरक्षा की जय हो। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है। उम्मीद है आपको यह कहानी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल VR टून्स को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री कृष्ण।